हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एनपीसीआईएल की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखो, एनपीसीआईएल ने ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आप लोगों का निकाला है जिसके अंदर ये एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज के बारे में आप लोगों को यहाँ पर क्या करेगा, रिक्रूटमेंट आप लोग का लेगा। तो मैं पहले बता दूं आप लोगों को, अगर यदि आप लोग गेट 2022 को 2023 और 2024 का एग्जाम अगर यदि आप लोग यहाँ पर दे चुके हैं तभी आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर यदि आप लोगों ने गेट का एग्जाम नहीं दिया है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। मैं पहले ही आप लोगों को यहाँ पर बता दे रहा हूँ, तो मेक श्योर करें कि आप लोग अगली बार गेट का फॉर्म जरूर फिल कर दें। बहुत सारी स्टेट्स के अंदर एक ही वैकेंसीज ना वो डायरेक्टली गेट से फिल कर लेता है। ऐसे ही तो छोटे छोटे रिक्रूटमेंट्स होते हैं ना, यहाँ पर भी गेट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो गेट के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर इंपॉर्टेंस बाद में समझाऊंगा। फिलहाल पहले मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। तो नोटिफिकेशन देखो, तो नोटिफिकेशन के लिए जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो दे रखी है 30 अप्रैल, यानी कि अभी ये करंट में ये पर्टिकुलर फॉर्म आप लोग का ओपन है। आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यहाँ पर आपका गेट दिया हुआ होना चाहिए। गेट 2022, 2023 या 2024 में से किसी का भी एक पेपर आप लोगों ने दे रखा है तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करूं तो देखो अलग अलग वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखो मैकेनिकल की वैकेंसी देखो तो मैकेनिकल की टोटल वैकेंसी 150 है, कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। केमिकल के बारे में बात करूं, केमिकल की 73 है। इलेक्ट्रिकल के बारे में अगर यदि यहाँ पर हम बात करेंगे तो 69 वैकेंसीज है। अगर यदि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो 29 वैकेंसीज दिखेगी। इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे तो 19 वैकेंसी दिखेगी और सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर 60 वैकेंसीज है। टोटल मिला के 400 वैकेंसी आप लोग यहाँ पर एनपीसीआईएल के थ्रू दिखेगी, जहां पर ये क्या करने वाले हैं, आपको एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का ये पर्टिकुलर फॉर्म यहाँ पर मतलब एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की आप लोगों को पोस्ट यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का गेट है तो ऑब्वियस बात है गेट डिग्री वाला दे सकता है, तो डिप्लोमा वाले पहले ही यहाँ पर लाइन से हट चुके हैं ना, तो उनके बारे में मैं अलग से नहीं बताऊंगा। गेट आपको देना था, गेट अगर यदि आपने दिया है उसी के स्कोर के बेसिस में सारा काम आप लोग का होने वाला है। ठीक है, आगे की तरफ बात करें, इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोग को यहाँ पर बताएं कि आप लोग यहाँ पर कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 10 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और 10 तारीख से यानी कि कुल मिला के बात करें तो ये फॉर्म आपका ऑलरेडी ओपन है ना करंट पे। आप लोगों की जो फी लगने वाली है 500 रुपए लगने वाली है। 500 रुपए लगेगी, ये आप लोगों की लगेगी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में, है ना। एससी एसटी को और विमेंस को दोनों को यहाँ पर एग्जैम्प्ट रखा गया है, यानी कि महिलाओं को भी किसी तरह की कोई फी नहीं देनी है। साथ के साथ ही अगर मैं बात करूं आप लोगों को तो एससी एसटी कैटेगरी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाले, एक्स सर्विसमैन वगैरह, इन सबको भी कोई फीस नहीं देनी है, सिर्फ इनको देनी है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इनके भी सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को आप लोग 500 रुपए की फी ये बोल रहा है। ठीक है, तो देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोल रखा है, अगर आपने बीई कर रखा है, बीटेक कर रखा है, बीएससी कर रखा है या 5 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स आता है बीटेक प्लस एमटेक वाला, वो अगर यदि आप लोगों ने कर रखा है, लेकिन किसी में भी कुछ भी कर रखा हो आपने, यानी कि बीटेक वाली पे अलाउड है। अगर बीटेक के आगे अगर यदि आपने जाके बीटेक प्लस एमटेक भी कर रखा है तब भी आप लोग यहाँ पर अलाउड है ना। तो आप लोगों के जो मिनिमम होने चाहिए ना वो 60% एग्रीगेट मार्क्स आप लोगों से यहाँ पर पूछा है, यानी कि 60% आप लोग का यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए और इससे कम आप लोग को स्कोर इन्होंने नहीं बोला है। ठीक है, अगर बात करें तो इन्होंने वैलिड स्कोर कार्ड मांगा है 2022, 23 और 2024 का। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखो थोड़ा सा नीचे की तरफ चलता हूं मैं आप लोगों को और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो बता देता हूँ। जैसे कि एज लिमिट के बारे में बात करूं तो जनरल या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट की जो अपर एज लिमिट बोली इन्होंने 26 साल है ना। तो 26 साल है तो इन्होंने कुल मिला के इन्होंने डेट ही दे दिया कि आप लोग देख लो, अगर यदि आप लोग इसके बाद इन डेट्स के बाद अगर यदि आप लोग यहाँ पर पैदा हुए हो तो आप लोग यहाँ पर क्या कर पाओगे, इस पर्टिकुलर कैटेगरी के हिसाब से आप लोग यहाँ पर क्या कर पाओगे, इस फॉर्म को फिल कर पाओगे, है ना। अब देखो इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है ना। ये जो यहाँ पर इन्होंने लिख रखी है ना डेट, इन डेट के ऊपर भी थोड़ा बहुत एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दे देते हैं, वो आप लोग यहाँ पर देख लोगे। और इन्होंने जो एज लिमिट बोली है वो एज लिमिट आपकी 30/4/1998 आप लोगों को यहाँ पर दे दी है ना। तो मेरे ख्याल से ये सब आप लोग पढ़ सकते हो, बहुत आसानी से आप लोगों को पढ़ाने में आ जाएगा। इसके बाद बात करें हम लोग यहाँ पर, जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, अब देखो इसके बाद इन्होंने बोला है कि जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको 1 साल की ट्रेनिंग कराएंगे, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर परमानेंट ले लेंगे। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर मैं आगे की तरफ बात बता दूं कि इन्होंने स्टाइपेंड के बारे में बोला है कि मंथली स्टाइपेंड आपका 55,000 रहेगा। एक टाइम बुक अलाउंस आपका यहाँ पर 8,000 रहेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग, है ना। ट्रेनिंग के दौरान की बात कर रहा हूँ, ट्रेनिंग के दौरान आपका स्टाइपेंड 55,000 आपका रहने वाला है। 1 टाइम बुक अलाउंस रहेगा आप लोग का, एक टाइम मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपए मिलेंगे। मैंडेटरी लॉजिंग वगैरह का जो भी है अकोमोडेशन वो जो भी आप लोग मिलता रहेगा ऊपर से मिल जाएगा। ठीक है, और जब आप लोग यहाँ पर ट्रेनिंग 1 साल की कंप्लीट आप लोगों की हो जाएगी उसके बाद आप लोग की जो लेवल 10 की आप लोगों की पेमेंट रहने वाली है, आपकी जो पे मैट्रिक्स चलेगी वो 56,100 की चलेगी। इसके ऊपर आपको अलाउंस मिलेगा। देखो 50% आप लोगों को यहाँ पर क्या मिल जा रहा है, डियरनेस अलाउंस मिल जा रहा है ना। तो टीएडीए वगैरह जो भी मिल रहा है इसके ऊपर से आपको मिलेगा, है ना। तो लाख रुपए के ऊपर सैलरी जाने वाली है आराम से, है ना। और इसके अलावा इन्होंने अलाउंसेस बेनिफिट्स आप लोगों को सारे यहाँ पर दिखा दिए हैं।
तो आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉर्म को जाके आप लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है। बॉन्ड वोन्ड भी भरने में आएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बॉन्ड भी आप लोगों को भरवाएगा, ये ऐसी बात नहीं है ना। तो टोटल मिला के जो है बॉन्ड अगर यदि आप लोग देखो तो यहाँ पर बॉन्ड है 6,38,000 का, है ना। तो आप लोगों का अगर यदि यहाँ पर हो जाता है तो 6,38,000 का आपको बॉन्ड भी फिल करना पड़ जाएगा। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ पर देखो जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो तो ऑब्वियस बात है गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे होगी, है ना। 1:12 के हिसाब से आप लोगों की यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, यानी कि जो भी स्कोर कार्ड रहेगा उसके हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट कर लेगा। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद आप लोग का यहाँ पर ये इंटरव्यू कराएंगे, देख लेना, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर आर मोर देन वन कैंडिडेट विद द सेम कट ऑफ मार्क्स व्हाइल शॉर्टलिस्टिंग फॉर इंटरव्यू देन ऑल द कैंडिडेट विद द सेम मार्क विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, है ना। तो ये जो है इन्होंने लिख दिया कि जैसे कि लास्ट में होता है ना कि सेम मार्क्स वाले बंदे मिल गए, है ना, तो उनको भी ले गए 1:12 में। लास्ट में जैसे होता है ना, आपने देखा होगा क्या दिखते रहते हैं आप लोग यहाँ पर करते रहते हैं ना कि एक के बाद सीधा जैसे सेम मार्क्स है तो सभी को ले लेंगे ये, है ना। जैसे सेम मार्क्स आपके मान लो ज्यादा आ गए, जैसे मान लो एक पोस्ट है 12 की जगह अगर 13 या 14 लोगों के सेम मार्क्स हो गए तो 13 या 14 लोगों को ले लेंगे, है ना। उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे यानी जो पहली शॉर्टलिस्टिंग होगी किसके बेसिस पे होगी, वो आपके स्कोर कार्ड के बेसिस पे होगी। स्कोर कार्ड से शॉर्टलिस्ट होगा, शॉर्टलिस्ट होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, है ना। तो उसके बाद इंटरव्यू आप लोगों को यहाँ पर देना है। और 2021 से पहले वाला 2021 या उससे पहले वाला गेट स्कोर कार्ड बिल्कुल भी यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर नहीं चलेगा, है ना। आप लोगों को npcialcareers.com पे आप लोग जाके क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉर्म को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। ये नोटिफिकेशन आप लोगों को बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैंने आप लोगों को इजी तरीके से समझा दिया आप लोगों को कि क्या क्या रहने वाला है इंटरव्यू शेड्यूल। और जो साथ के साथ इन्होंने वेन्यूज इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है कि सर देखो जैसे कि मान लो इंटरव्यू जो है वैसे इन्होंने बोला कि 3 से लेकर 15 जून तक ये कंडक्ट करा देंगे। और इंटरव्यू जो है यहाँ पर देखो कहां पर है, लोकेशन उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, लोकेशन आप लोग यहाँ पर एक बार पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि आप लोग देखो यहाँ उन्होंने लिखा है अणुशक्ति नगर मुंबई महाराष्ट्र में, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन तमिलनाडु में, केगा जनरेटिंग स्टेशन इन सब जगह पे, है ना, ठीक है। इंटरव्यूज यहाँ पर आप लोग के यहाँ पर कंडक्ट होंगे, तो ये आप लोग यहाँ पर लोकेशन आप लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके बाद डीवी वगैरह के बारे में उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारे काम का नहीं है, ये जब हमारा हो जाएगा तब हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे, ठीक है। बाकी दोनों कैटेगरी वगैरह के बारे में बोल रखा है और ये सारी बहुत ही इजी चीजें आप लोगों को दे रखी है, ठीक है। तो देखो इंटरव्यू के लिए आप लोगों को देखो एक और बता दूं कि देखो कैंडिडेट्स अपने इंटरव्यू हैव टू चॉइस ऑफ आंसरिंग द ईदर क्वेश्चन ईदर इन हिंदी और इंग्लिश। आप हिंदी इंग्लिश में से किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप लोग यहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में इंटरव्यू देना है, ये बात इन्होंने यहाँ पर साथ के साथ लिख रखी है। बाकी जो भी बातें हैं आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके आप लोग यहाँ पर लॉगिन कर लें, आप लोगों को फॉर्म फिल करना है आप लोग फिल कर दें। और अगर यदि इसी तरह के और अपडेट्स आप लोगों को यहाँ पर मेरे थ्रू मिलते हैं, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करते रखें। और साथ ही साथ बता दूं कि हमारे चैनल पे आप लोगों को यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के आप लोगों को कोर्सेज भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर यदि आप लोगों को किसी कोर्स पे चाहिए तो कोर्स के लिए आप लोग यहाँ पर जो है लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही देखने को मिल जाएगा। वहां पर एप्लीकेशन पे हमारे बहुत सारा फ्री कंटेंट भी मौजूद है, तो वहां पर भी आप लोग यहाँ पर उनको भी आप लोग इजिली अवेल कर सकते हैं आप लोग थ्रू द वेबसाइट। मिलते हैं बाकी अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।